उत्तर प्रदेश सूबे के हिसाब से हिंदुस्तान का सबसे बड़ा राज्य है वो। उस राज्य में महिला उत्पीड़न 1 नंबर पे, मातृ शिशु दर 1 नंबर पे, शिशु मृत्यु दर 1 नंबर पे। ये तमाम चीजें जब आंकड़े उठा के देखेंगे, और दूसरी बात ये बार बार तुलना जो की जा रही है कि रोजा इफ्तारी समारोह किया जा रहा है। मेरी बात सुन तो लीजिए डॉक्टर साहब, सुन लीजिए डॉक्टर साहब, सुन तो लीजिए डॉक्टर साहब, मेरी बात हो जाने दीजिए कम से कम। आवाज नहीं जाएगी, हम दोनों बोलेंगे तो आवाज नहीं जाएगी। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि जिस तरह से समारोह के बारे में बात की जा रही है, इस दीपोत्सव कार्यक्रम में पता है भाई कितने खर्च आते हैं? क्या वो सारी प्रॉब्लम पहले नहीं सब बोलने दीजिए ना। 73,000 लीटर। आप मुझे ये बता दीजिए, आप मेरे को एक लगभग 26 लाख दिए जलने वाले हैं, 52 लाख के आसपास लगने वाली है, 33,000 कार्यकर्ता इसमें लगने वाले हैं। तौर पे होली मिलन की लागत के एक भी नोटिफिकेशन दिखा दीजिए, 1 करोड़ रुपए इसमें खर्च होने वाले हैं, और ये हर साल होता है। सरकारी खर्च पर आयोजन करना निश्चित तौर पे वो करे, हमें कोई एतराज नहीं है। और हमें कोई ये बता दे यहाँ बैठे हुए कोई भी विद्वान कि किसी इफ्तार पार्टी में, किसी ईद मिलन समारोह में कितने रुपए खर्च होते थे, ये बता दे मुझे। तो सरकारी पैसे से आपको जो करना है कीजिए, हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन सूबे के कंडीशन को, सूबे की स्थिति को। संजीव जी, एक मिनट, कौशल कांत मिश्रा जी और संजीव जी, एक मिनट। संजीव जी, आपने अपनी बातों को कहा नहीं, मैं कौशल कांत जी आ रहा हूँ। कौशल जी मैं आ रहा हूं आपके पास, आप अपनी बात कहिएगा, मैं पूरा टाइम दूंगा आपको। लेकिन संजीव जी, आप जो बात कह रहे हैं कि भाई इफ्तार पार्टी में कितना पैसा लग गया, दिवाली मिलन में कितना पैसा लग जाता, कर देते ना सरकारी। वही तो मैं कह रहा हूँ, 2.5 से 3 करोड़ के आसपास में ये जो अयोध्या में दीपोत्सव का कार्यक्रम होता है उसमें खर्च लगने वाले हैं। मैं तो वही कहने का प्रयास कर रहा था कि 78,000 लीटर दिवाली का जो आयोजन हो रहा है वो भगवान श्री राम की धरती है, और वहां पर जो आयोजन हो रहा है उस पर आप सरकार से सारे सवाल जवाब कीजिए। मैं कह रहा हूं कि दिवाली मिलन समारोह और होली मिलन समारोह पर कितना पैसा लग जाता जो पहले की सरकारें नहीं कर पाई। मैं आ रहा हूं कौशल जी, इसके बाद आ रहा हूं। संजीव जी जवाब दीजिए। अनुराग भाई, कोई सवाल नहीं होता यदि मुख्यमंत्री संवैधानिक कुर्सी पर बैठे हुए व्यक्ति के मुंह से यदि ये निकलता कि दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, और सब कोई दिवाली मिलन समारोह बताया, लेकिन जिस तरह से तुलनात्मक कौन से ईद मिलन की बात की उन्होंने, जिस तरह से रोजे में मिलने। संजीव जी, आप सारी बात सही कह रहे हैं, मैं आपको किन्हीं बातों पे काउंटर नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि अगर आप ये कहते हुए कि भव्य दीपावली का आयोजन हो रहा है अयोध्या में, उसके मुकाबले इफ्तार का आयोजन बहुत छोटा, तो मुझे ये बताइए कि छोटे मोटे दिवाली मिलन समारोह का आयोजन होना, होली मिलन समारोह का आयोजन होना, कितना पैसा लग जाता सरकारी रूप से? मैंने कहा यहां तो मामला इंटेंशन का है ना सर, इंटेंशन। वही तो मैं कह रहा हूं कि यहां तो मामला वोट बैंक खिसकने का है। अरे अनुराग भाई, इंटेंशन की ही तो बात कर रहे हैं कि योगी जी यदि ये बात कहते हैं कि होना चाहिए, निश्चित तौर पे होना चाहिए। अरे तो वो, लेकिन जिस तरह से तुलना, क्या वो दिवाली समारोह की बधाई नहीं देंगे? आप कह रहे हैं दिवाली समारोह की बधाई देनी चाहिए, वो क्या वो नहीं देंगे? वो देंगे, लेकिन साथ ही साथ ये भी बता रहे हैं कि पहले की सरकारों की इंटेंशन ऐसी नहीं थी कि दिवाली इतने भव्य स्वरूप में मनाई जाए। मेरी बात अनुराग भाई, मेरी बात आप नहीं जाने दे रहे हैं। सिर्फ ये कह रहे हैं कि इंटेंशन पूरे हिंदुस्तान के लोगों को पता चलता है कि योगी जी कहना क्या चाह रहे हैं। यदि दीपोत्सव का कार्यक्रम होना चाहिए, मिलन कार्यक्रम होना चाहिए, हम भी स्वागत करेंगे और होना ही चाहिए। लेकिन योगी जी जिस तरह से तुलनात्मक दृष्टिकोण से कहा, और रोजा इफ्तारी और ईद मिलन को उसमें जोड़ करके दिवाली की बात, ठीक है, तौर पे कौशल जी जवाब दे रहे हैं। कौशल जी जल्दी से करने का प्रयास कर। मैं 2-3 पॉइंट बताना चाहूंगा देशवासियों के लिए, आपके पैनल में बैठे हर आदमी के लिए। जो अभी कौशिक साहब बोल रहे थे कि 2.5 करोड़ 10 करोड़ रुपए खर्च हो गए, 100 करोड़ रुपए खर्च हो गए, क्या आपको पता है मंदिर की इकोनॉमी से कितना पैसा देश की जीडीपी में आता है? साहब जाके पढ़िए, देश की जीडीपी का 3% मंदिर की इकोनॉमी से आता है। 3% का मतलब है कि अगर वो पैसा सरकार ना ले तो उस पैसे से हम पूरे देश को मुफ्त शिक्षा और मुफ्त चिकित्सा दे सकते हैं, क्योंकि उन दोनों का बजट 3% से कम है। तो ये तो रहा आपका जवाब 2.5% का जो मंदिरों से कलेक्शन। दूसरी चीज, सरकारें ऐसी रही हैं अनुराग भाई कि जब हमारा देश आजाद हुआ था तब से लेके आज तक अगर हम देखें तो पूरे देश में मंदिरों का नंबर, एनएसएसओ का आंकड़ा ये कहता है मंदिर का नंबर 5 लाख है, और वहीं पर अगर हम देखें मस्जिदों का नंबर 7.5 लाख है। ये हमारा भारत देश है। तीसरी चीज बताता हूँ, 1807 में पूरे देश में हर गांव में एक गुरुकुल होता था, 7 लाख गुरुकुल होते थे। आज वो घट करके 3,500 बचे हुए हैं, पर मदरसे बढ़ करके 4.5 लाख हो गए हैं। ये सेक्युलरिज्म है। अगर इसे सेक्युलरिज्म कहते हैं तो मैं ऐसे सेक्युलरिज्म को लात मारता हूँ। ठीक है, ऐसा सेक्युलरिज्म मुझे नहीं समझ में आता है जो सिर्फ सेक्युलरिज्म का मतलब तो देश में यह बता दिया गया कि अगर आप बहुसंख्यक को छोड़कर दूसरे धर्मों की बात करें तो आप
सेक्युलर। नहीं, आप ये बताइए, अगर हमने देश के बहुसंख्यक की बात कर ली तो हम कम्युनल हो गए, लेकिन अगर हम वही रोजा इफ्तार करते रहे और माइनॉरिटी के नाम से, आप सोचिए ना, एक भी पूरे भुवन भास्कर जोशी जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। सेकंड के लिए आखिरी बात, पूरे आजाद भारत के इतिहास में पूरे देश में एक भी मंदिर किसी भी सरकार ने नहीं बनाया है, लेकिन माइनॉरिटी के फंड के बेसिस पे कम से कम 1.5 लाख से ज्यादा मंदिर। लेकिन भुवन जी, बहुत सारे आरोप इस तौर पर लगते हैं कि अगर आप दिवाली समारोह आयोजन कर ही लेंगे, होली मिलन आयोजन कर लेंगे, तो आपका वोट बैंक खिसक जाएगा। और इन आरोपों पर बल क्यों मिलता है? भुवन साहब, मेरी बात थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। इन आरोपों पर बल इसलिए मिलता है क्योंकि कई चीजें ऐसी देखने को मिली। मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूं भुवन भास्कर जोशी जी। जब मुजफ्फरनगर दंगा हुआ था उत्तर प्रदेश में, वहां पर मुआवजे की लाभार्थियों की लिस्ट आई थी और समाजवादी पार्टी ने उस लिस्ट में एक भी हिंदू को शामिल नहीं किया था। और ये कांग्रेस के लिहाज से भी मैं बताता हूं, तो कांग्रेस के नेता जब जाते थे तो वो मुस्लिमों के कैंप चले जाते थे, वो नहीं जाते थे हिंदुओं के कैंप में। ये सच्चाई। और उस पर जो मैं समाजवादी पार्टी की लिस्ट वाली बात कह रहा हूं, उस पर तो बाकायदा कोर्ट ने भी टिप्पणी की थी। और इसीलिए सवाल उठता है कि क्या सिर्फ महज अपना वोट बैंक बचाने के लिए सनातन संबंधित तमाम आयोजनों पर ये विपक्षी पार्टियां कोई ध्यान नहीं देती हैं? जोशी साहब। अनुराग जी, ये जरा शांत करवाइए। आ रहा हूं मिश्रा जी, मैं आ रहा हूं, आपको अच्छा खासा मौका दिया। मिश्रा जी मैं आ रहा हूं, उसके बाद नगर के दंगे के बाद अनुराग जी, तरीका ठीक नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी बोल चुके हैं, सपा का एक प्लीज सर, प्लीज। मैंने बहुत गंभीर सवाल पूछा, मैं चाहता हूं आप उसके संबंधित जवाब दीजिए जी। और उसमें भी जवाब दूंगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी को मैं सुन पा रहा था, ये कह रहे थे कि इकोनॉमी से स्कूल खुल जाते हैं और स्कूल के साथ साथ अस्पताल खुल जाते हैं, मंदिर की इकोनॉमी से बताने का काम कर रहे थे। मैं आपको बताना चाहता हूं योगी सरकार में क्या हुआ। 28,000 प्राइमरी स्कूल इन्होंने की सरकार ने, योगी सरकार ने बंद करने का काम करा। स्वास्थ्य व्यवस्था का क्या हाल है पूरे प्रदेश में? ये गलत विषय है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी आपको बीच में इंटरप्ट नहीं करता हूँ। ये शालीन बहस करिए आप, हमारे समय को मत लीजिए। मिश्रा जी, समय को मत लीजिए, गलत विषय आप रुके। कौशलकांत मिश्रा जी प्लीज। अच्छा कौशलकांत जी, मुझे लगता है कि थोड़ा सा आपने काउंटर कर लिया, थोड़ा सा जवाब देने का मौका देते थे समाजवादी पार्टी को। दूसरे मेहमान भी मेरे साथ। कौशलकांत जी मैं आ रहा हूं आपके पास, फिर आऊंगा। ठीक है भास्कर जी प्लीज, भुवन भास्कर जोशी। हाँ मैं ला रहा हूँ सर, उनको मुद्दे पर ला रहा हूँ। ठीक है, वेंटिलेटर पे स्वास्थ्य व्यवस्था है। और मैं आपको कहना चाहता हूँ, अभी मुजफ्फरनगर की बात आपने कही थी, मैं आपको बताना चाहता हूँ मुजफ्फरनगर में जो वहां पर हुआ था, वहां पर किसको सजा मिली थी? सैनी को मिली थी। सैनी इनका एमएलए था और समाजवादी पार्टी ने उसकी सदस्यता रद्द करवाई और जनता की अदालत में रद्द करवाई। ये दंगे कराने वाले लोग हैं ये लोग अंग्रेजों के दलाल लोग हैं ये लोग। ठीक है जगदीश जी मैं 10 सेकंड आपके पास आ रहा हूं। यही आरोप तो आप पर भी लगते हैं कि भाई आपने अगर हिंदू संबंधित कोई भी धार्मिक आयोजन किया तो वोट बैंक छिटक जाएगा, इसलिए आपकी कभी हिम्मत हो नहीं पाई कि आप इस तरह के दिवाली मिलन या होली मिलन रख पाए बड़े सार्वजनिक रूप से सरकारी पैसे पे। देखिए अनुराग भाई, हम हर धर्मों का सम्मान करने वाली पार्टी हैं। हम धर्म की राजनीति नहीं करते हैं। तो हमने हिंदू मुसलमान सिर्फ आप इफ्तार रखिएगा, होली मिलन में या दिवाली मिलन रोड बनाए। सुनिए, अरे भाई सुनिए, ऐसा नहीं है। हर बार होली मिलन मनाते हैं, शायद आपको ना पता हो, पूरा देश होली मिलन मनाता है। मैं आपको वक्त दे रहा हूं, थोड़ा सा जैसे अभी बीजेपी के प्रवक्ता दिखा रहे हैं, थोड़ा सा ऐसा निकाल कर दिखाइए कि कितने कांग्रेस के नेताओं ने भारत के लोगों की बात करेंगे, अमितोष जी उनके लिए काम जवाब दे रहे हैं जल्दी से। अमितोष जी 20 सेकंड, फिर मैं उसके बाद अवधेश जी के पास जा रहा हूं। अनुराग भाई, कांग्रेस सरकार में सिर्फ एक चीज हुई है, वो मैं आपको बताता हूं क्या क्या हुआ है। नेशनल कमीशन माइनॉरिटीज एक्ट लाया गया, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लाया गया, वक्फ एक्ट लाया गया, देश के अंदर में समाजवाद के लिए समाज विरोधी चीजें करी गई, भारत को अब तोड़ने का प्रयास किया, नेशन और स्टेट के अंदर में प्रयास किया, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी का प्रयास करा और देश के अंदर में यह बताया कि जय श्री राम डीडी पे आप नहीं बोल सकते और जय श्री राम भड़काऊ नारा है। यही कांग्रेस पार्टी ने करा था और यही समाजवादी पार्टी ने करा था, जिन्होंने योगी को इन्फ्लिटेटर हिंदू आतंकवाद जो दलित दिवाली मनाते हैं की थ्योरी कर दी थी सरकार के अंदर में पीडीओ का दिखता नहीं, जो आजम खान के कहने पे बकरी ढूंढने चले जाते हैं। इन्होंने 2 चीज बनाई है अनुराग जी, एक तो बकरी ढूंढो समारोह आजम खान के नेतृत्व में और दूसरा बिजली चोरी समारोह जो इनके वर्ग को नेता करता है। इन्होंने हिंदू को दबाया, चाहे कांग्रेस और आज हिंदू अगर बढ़ने लगा है तो इनका सेक्युलरिज्म ठीक है। ओके